गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं वॉवेल्स की। वॉवेल्स हमें इजीली पता है क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। यानी हमने एबीसीडी पढ़ी है, पूरे अल्फाबेट पढ़े हुए हैं। तो सिंपल सी पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो होती है एनी ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश बाय द लेटर। लेटर क्या होते हैं? जैसे एबीसीडी जो हमारे होते हैं तो उनको हम लेटर कहते हैं। देखो सबसे पहले ए ई आई ओ यू, हमारी ये 5 होते हैं वॉवेल्स। अब वॉवेल्स का सबसे अच्छा मीनिंग क्या होता है कि हम उसको सब सब पढ़ सकते हैं कि एनी साउंड ऑफ रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश बाय लेटर, यानी जितने भी इंग्लिश में हमारे ए टू जेड तक, यानी जितने भी आप देखोगे ना, ए से छोड़ ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ के अगर आप बी पढ़ोगे तो बी आई आ रहा है, सी पढ़ोगे तो इसमें भी आई आ रहा है, डी आई आ रहा है, ई आई आ रहा है। तो जितने भी हमारे होते हैं ना, तो इसी वजह से इन 5 वर्ड की वजह से बनते हैं ये हमारे। अब जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एनी ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश बाय द लेटर, उनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। हिंदी में कैसे याद करेंगे? वैसे जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से कैसे? आ से लेके आहा तक, सॉरी आहा नहीं होता है, अंगा आहा नहीं होता है, औ तक जितने भी हमारे ये सारे स्वर होते हैं इनको स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से जो जो स्वर हम बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं, यानी हिंदी में हम स्वर कहते हैं। अब अगर वॉवेल्स एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद हमें कॉन्सोनेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कॉन्सोनेंट का इजी होता है एनी ऑफ द लेटर ऑफ अल्फाबेट एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू। इसका मतलब ये है कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे जो लेटर होते हैं, बी हो सी हो डी हो, वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन कैसे? जैसे मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दिया है, बी ई, उसमें ई जोड़ रहा है, ई मतलब आई जोड़ रहा है, डी आई जोड़ रहा है, सी आई जोड़ रहा है, जी एच, एच में ए आ रहा है, एच जे ई आ रहा है, के ई आ रहा है। तो इसी की मदद से हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। वॉवेल्स की मदद से हमारे कॉन्सोनेंट्स बनते हैं, ठीक है। या तो फिर हम दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं एनी ऑफ द लेटर ऑफ अल्फाबेट एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, यानी इन 5 ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल्स को छोड़ के बाकी सब कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हिंदी में क्या होगी इसकी डेफिनेशन? हिंदी में और सिंपल है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि सारे जितने भी हमारे ये स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर होते हैं। तो हमारे स्वरों को छोड़कर जितने भी अंग्रेजी में वर्णमाला होती है अंगा से लेके ज्ञा तक, वो सारी हमारी क्या होती है? वो हमारी सारी होती है व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन, अब बताओ एक चीज बताओ, आपने आ पढ़ा है, आ बड़ा ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ठीक है। अब जैसे हम का पढ़ेंगे, का, तो उसमें हमारा आ रहा है। खा पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा आ रहा है। गा पढ़ेंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी हमारे ये स्वर होते हैं वो सब व्यंजन होते हैं, यानी सॉरी जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो सारे स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। बिना स्वर के हम कोई भी हम व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम टू सेम होता है। इंग्लिश में जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं वो सारे हमारे वॉवेल्स की वजह से ही बोले जाते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं हमारे बेटा? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू इन इंग्लिश, और हिंदी में आ से लेके अ तक ये हमारे स्वर होते हैं। स्वर को इंग्लिश में हम वॉवेल्स ही कहते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और आ से अंगा से लेके ज्ञा तक हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो कि एक दूसरे की मदद से बोले जाते हैं, स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। देखो बाकी सब तो ठीक है। अगर आपको ऐसी डेली बेसिस पे छोटे छोटे वीडियोस चाहिए जिसमें हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और लाइक जरूर करना है आपको बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको लाइक करना है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।